नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार एमडीपी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज से हम बोर्ड में क्लास लेने के लिए स्टार्ट किए हैं और आज ये पहला क्लास है। हमारे जितना भी स्टूडेंट्स है, जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो सभी का डिमांड था कि सर आप बोर्ड पर जो है सो क्लास लीजिए। तो उन्हीं सभी के डिमांड पर दोस्तों आज से हम बोर्ड पे क्लास लेके लेने स्टार्ट किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में पूछा गया था। 1/9/2000 2022 तो दोस्तों 1/9/2022 1/9/2022 को ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था और आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और बिल्कुल आसान में बनाएँगे, एकदम ईज़ी में बनाएँगे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और इनका अंतर जो है सो 19 है। तो दो धनात्मक संख्या कौन-कौन ले सकते हैं दोस्तों? आइए हम इसको हल करते हैं। हल करते हैं और यहाँ पे दिया गया दो धनात्मक संख्या। तो दो धनात्मक संख्या हम ले लेते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या मानेंगे? धनात्मक संख्या हम x और y मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x और y। तो आइए अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि इन संख्याओं का योगफल 45 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस y का मान जो है सो 45 दिया है और इसके बाद बोला कि इनका अंतर 19 है। तो इसका अंतर का मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना दे दिया है? 19 दे दिया है। क्वेश्चन में इतना ही शब्द बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है। हमसे बोला कि दो संख्या ज्ञात करें। तो दो हम जो इसमें बोला गया था कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और अंतर 19 है, ये हमको लिख लिए। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। दोस्तों दोनों संख्या चाहिए यानी x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो हम जो है सो दोस्तों आपको बताए थे, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं कि अगर दोस्तों हमको x का मान चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हम इसको समीकरण से हल नहीं करेंगे। हालाँकि इसको कह सकते हैं कि ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 है, लेकिन समीकरण से हल नहीं करेंगे। जब इसका कोएफ़िशिएंट में कोई चीज़ जैसे दोस्तों किसी से गुणा ना हो, यानी 2 से 3 से वगैरह किसी से गुणा ना हो, सिर्फ हमको क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का योगफल और 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है। तब देखिए इसको कितना आराम से हम हल करेंगे। यानी अगर हमको फर्स्ट संख्या निकालना है, जैसे हमको x निकालना है, देखिए x, अगर ये x निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इस दोनों संख्या का योग कर देंगे। क्या कर देना है? 45 प्लस 19 और बट्टे में क्या कर देना है? 2। क्या कर देना है? 2। ये जब जोड़ते हैं 45 और 19 तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा? 9 5 आपका 14 और 4 5 और 1 बचा कैरी वाला 6, 6/2 यानी टोटल जो इसका निकलेगा फाइनली आंसर निकलेगा 32। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो इस दोनों को क्या करना है? जोड़ का आधा। और जब दोस्तों हम y का मान निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, इस दोनों को घटा के आधा। क्या कर देना है? घटा के आधा। और जब घटाएँगे दोस्तों तो आएगा मेरे पास 26 और 26 को हम जब 2 से भाग लगाएँगे तो बनेगा 13। यानी एक संख्या निकलेगा 32 और दूसरी संख्या निकलेगा 13। तो आप ऑप्शन में ढूँढिए कहाँ पे है 32 और 13, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। तो उम्मीद करें दोस्तों कि क्वेश्चन जो है सो आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा बताया गया प्रश्न जो है सो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसके साथ। दोस्तों ये है दूसरा क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है? तो आइए इसको हम हल करते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया, दोनों संख्या का योग होना चाहिए 12। तो जोड़ के देखते हैं क्या 12 कौन सा है। देखिए दोस्तों जब इसको जोड़ते हैं ना, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, ये भी बन जाएगा 12, 8 4 ये भी 12, 7 5 ये भी 12, 5 7 ये भी 12। यानी दोस्तों योग से मेरा बात नहीं बना। अब देखिए इसको क्या करना है,
और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सवाल लिखा है कि जब हम इसको पलटी मारेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है, यानी जितना भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा मूल संख्या है, क्योंकि हमको मूल संख्या निकालने के लिए कहा गया तो सारा का सारा क्या है, मूल संख्या। अब देखिए हमको क्या कहा है यहाँ पे कि जब हम इसको चेंज करेंगे, जब इसको परिवर्तित करेंगे तो सारा का सारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा, 18 ज्यादा होगा। तो 18 को बाद में देखना, सबसे पहले देखना कि ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या हम पलटी करेंगे, पलटी करेंगे, देखते हैं यहाँ कितना बनेगा, 93 यानी 93 बनेगा। यहाँ पे था 39, बना कितना, 93। तो ये दोस्तों आंसर हो सकता है, अब कंफर्म नहीं कि होगा कि नहीं, लेकिन ये आंसर हो सकता है। फिर इसको पलट के देखते हैं तो कितना बनेगा, 8 और 4 84। हमको बोला था ज्यादा होना चाहिए, देखिए तो पलटने के बाद ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ये पहले था 48, अब बन गया 84। तो ये भी आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। इसको जब पलटेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 और ये 7, यानी कितना बन रहा है, 57। दोस्तों यहाँ पे बोला था ज्यादा होना चाहिए तो कम हो गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और इसको पलटिए, ये बनेगा 7 और 5। देखिए दोस्तों ये भी ज्यादा हो रहा, पहले था 57 अब हो गया 75, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो अभी तक हमको 3 मिला है आंसर, 3 में से कोई एक होगा। अब कैसे होगा देखिए, पलटने के बाद क्या बोला कि 18 ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब दोस्तों कि इस दोनों के बीच में 18 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए, 18 का अंतर। अब जरा देखिए यहाँ पे है 93, पलटने से कितना हो गया, 93, और पहले कितना था, 39। ये दोनों को हटा के देखिए तो कितना, 93 आ रहा है क्या, ये सॉरी 18 आ रहा है क्या, देखिए तो 13 में से अगर हम ये आपका 9 घटाते कितना बनेगा, 4। दोस्तों ऐसा ये हट जाएगा, देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 8 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर कितना आया, 4 आया। तो जब यूनिट प्लेस पर ही मैच नहीं करा तो आगे कहाँ से मैच करेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 84 में से अगर हम 48 को घटाएंगे, ऐसे भी घटा सकते हैं आप, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14, 14 में से अगर 8 जाए कितना बचेगा, 6। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 6, जबकि कितना आना चाहिए, 18 के लिए 8 आना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा एगो तो मार्क कैसे ये निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए 75, 75 में से अगर हम 57 घटाएंगे तो ये बनेगा 15, 15 में से 7 गया बचेगा 8, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया तो बचा 1। ये देखिए दोस्तों 18 आ गया ना, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपके समक्ष यह है तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि इनके बीच जो है सो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इनके मध्य जो है सो एक परिमेय संख्या, सो इनके मध्य से 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और इसको हम इस आसान बड़ा इजी वे में हल करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा परिमेय संख्या, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या हमेशा रहता है पी बाई क्यू के टर्म में, यानी पी बटे क्यू के टर्म में होना चाहिए परिमेय संख्या, यानी अंश बटा हर के टर्म में होना चाहिए, यह एक परिमेय संख्या होगा। अब देखिए परिमेय संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 इस तरह जो भी पूर्ण संख्या जितना भी आएगा जीरो से, यानी जितना भी पूर्ण संख्या है उन सभी को हम जो है सो परिमेय संख्या बोल सकते हैं। है क्योंकि इसके नीचे दोस्तों एक रहता है, यानी एक के नीचे क्या एक नहीं है, एकदम बिल्कुल है। दो के नीचे एक नहीं है, बिल्कुल है। तो हम इन सभी को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ सवाल रहा, बोला कि इनके बीच जो है सो एक परिमेय संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन लिए, जैसे मान लो दो संख्या लेते हैं 2 और 3, अगर पूछा जाए ना कि इनमें से इनके बीच, यानी जैसे 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो याद रखिएगा इनके बीच अनंत परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। कितना है, अनंत। कभी इसके बीच में ये मत सोचिए कि 2 3 4 5 दिखेगा, नहीं दोस्तों, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए इनके मध्य बिल्कुल बीच में। तो अब देखिए दोस्तों इनके बीच में कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि मान लीजिए 2 और 3 लिए, 2 और 3 के मध्य में कौन होगा, 2.5 ही होगा। तो कैसे निकालें, देखिए इस दोनों को जोड़ देना है, 2 प्लस 3, 3 बट्टे क्या कर देना है, हमेशा 2। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 बट्टे 2 कितना आएगा, 2.5। देखिए इस दोनों के बीच में 2.5 है कि नहीं। उसी प्रकार मान लीजिए प्रश्न और लेते हैं हम, 3 और 4 लिए। अब पूछते हैं कि इनके मध्य में कौन सी संख्या है, इनके मध्य बिल्कुल एक परिमेय संख्या निकालना है, बीच में, बिल्कुल बीच में। अब ये नहीं बोलिए कि बीच में तो बहुत सारा संख्या होगा, नहीं, बीच में, बिल्कुल बीच, यानी इस दोनों के बीच में है तो बहुत सारा संख्या, लेकिन बिल्कुल मध्य में कौन सी संख्या आएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 बटे 2। अब देख पा रहे हैं कि इस दोनों के मध्य में 3.5 जो है सो यहाँ पे एकदम बिल्कुल मध्य में आएगा, बिल्कुल मध्य में 3.5 आएगा। तो जस्ट लाइक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करना है, हल करना है। तो ये हम इसको हल करते हैं।
देखिए 1/4 सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, 1/4 प्लस 1/2 इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 4 से 4 ये भागा लग जाएगा तो एक बार में कट जाएगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, 2 को गुना 1 करेंगे तो बनेगा 2। दोस्तों भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, है ना, बस भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा आपका, 2 और 1 3, 3/4। इसको जोड़ने से हमको कितना मिला, 3/4। अब जस्ट दोस्तों इसको क्या कर देना, आधा कर देना है। बीच में निकालने के लिए 2 से भाग, तो बीच में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग लगा देंगे। तो ये जो 4 है चला जाएगा नीचे, यानी फाइनली जो बनेगा वो बनेगा 3/4 दूनी 8, 3/8 बनेगा। और यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन तो लेके नहीं आए थे, मात्र 3 प्रश्न लेके आए थे। अपना दोस्तों प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो जो सो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।